हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हुआ हूं और नए टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज मैंने कवर किया है फिलबॉटमिस्ट को, जो ब्लड कलेक्शन कैसे होती है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका स्कोप क्या है, जॉब्स अवेलेबल होती है और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैलरीज कितनी होती हैं और एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखे। इस वीडियो में आपको फिलबॉटमिस्ट के हवाले से सारी डिटेल मिलेगी। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे जो पहला क्राइटेरिया हम स्टडी करेंगे कि इसका जो फिलबॉटमिस्ट के लिए है वो DHA, MOH और हार्ड एग्जाम अगर आपने देना है तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपके पास जो है मिनिमम 6 महीने से ज्यादा का जो है ना कोई कोर्स होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिलबॉटमी का जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हो और आपको गवर्नमेंट से मिला हो। मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने का कोर्स भी कर लो तो आप अपना फिलबॉटमिस्ट का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका 1 साल का डिप्लोमा है तब भी आप लेबोरेटरी का डिप्लोमा है या कोई फिलबॉटमी का कोर्स किया हुआ है तब भी दे सकते हो। अगर आपके पास लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तब भी दे सकते हो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री है, BSc की हुई है तो तब भी आप फिलबॉटमिस्ट का एग्जाम दे सकते हो। 6 महीने के डिप्लोमे पे भी दे सकते हो और अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तब भी दे सकते हो। अगर आपके पास 18 महीने का डिप्लोमा है तब भी दे सकते हो। अगर 2 साल का डिप्लोमा है तब भी दे सकते हो। अगर आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री है तब भी दे सकते हो। अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री है तो तब भी दे सकते हो। ये तक क्राइटेरिया। और इसके बाद आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा जब आपने कंप्लीट किया है मिनिमम 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं बताता चलूंगा कि सबसे पहले मैट्रिक की जो है ना आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट और साथ में जो है ना मार्कशीट होनी चाहिए, DMC जिसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपने FSC किया हुआ है तो आपके पास FSC का मार्कशीट होना चाहिए, या अगर आपने डायरेक्टली डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमे की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने होम कंट्री का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम लाइसेंस कहते हैं वो होना चाहिए और साथ में आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है फिलबॉटमिस्ट के एग्जाम के लिए। और आपके पास जो 6 है, सेकंड नंबर पे हम आपका जो है यहाँ पे स्कोप देखो। यहाँ पे लेबोरेटरी का आफ्टर कोविड थोड़ा सा स्कोप जो है ना सारे इस कंट्री में, गल्फ की जितनी कंट्री है थोड़ा सा अप डाउन जरूर है, लेकिन यहाँ पे ब्लड कलेक्शन होती है हर हॉस्पिटल में। आपको पता है जो बड़े लेबोरेटरीज हैं उनके ब्रांचेस होते हैं, वहां पे फिलबॉटमिस्ट की जरूरत पड़ती रहती है तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन हार्ड वर्क जो है ना यहाँ पे जो है ना करनी पड़ती है। मतलब स्कोप भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्कोप नहीं है। जितनी गल्फ कंट्री हैं, जब आप कोविड आया था तो यहाँ पे हजारों की तादाद में फिलबॉटमिस्ट चाहिए थे। आफ्टर कोविड थोड़ी सी सिचुएशन अप डाउन जरूर है, लेकिन जॉब और स्कोप यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं। और मैंने बताया कि हर जितनी बड़ी छोटी लेबोरेटरी है वहाँ उनका क्या रहता है, उनके ब्रांचेस होते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्या होता है फिलबॉटमिस्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे जो होम केयर नर्सिंग है और वहाँ पे क्या होता है ब्लड कलेक्शन के लिए वहाँ पे भी जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे जरूरत है, स्कोप होता है। जॉब भी यहाँ पे अवेलेबल आती रहती हैं। जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उसमें जॉब लेकिन इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं होती जितना नर्सेस की होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं यहाँ पे। और जो फोर्थ नंबर पे मैं जाऊंगा वो सैलरीज हैं। सैलरीज देखो, अगर आपकी यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता दूं, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, फिलबॉटमिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है। इवन के फिलबॉटमिस्ट की सैलरी मोस्टली 5,500 दरम से स्टार्ट होती है। अभी आजकल जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप लगा ले 4,500 दरम से लेके 5,500 दरम के करीब आपकी सैलरी होती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो तो वहां पे 5,500 दरम भी हो सकती है। आपकी स्किल्स होने चाहिए। और जो मेन चीज मैं बताऊंगा आप लोगों के, इनका जो एग्जाम होता है उसके बारे में बताऊंगा कि इनका जो फिलबॉटमिस्ट का एग्जाम होता है वो प्रोमेट्रिक एग्जाम नहीं होता। मतलब कंप्यूटर पे आपने कोई एग्जाम नहीं देना होता, आपने अपने होम कंट्री के अंदर भी एग्जाम नहीं दे सकते। एग्जाम के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, डेट ऑफ वेरिफिकेशन करते हैं। जब हमें एग्जाम की डेट मिलती है तो आपने यहाँ पे आना होता है क्योंकि आपका ओरल एग्जाम होता है। ओरल एग्जाम का मतलब है कि आपसे वो डॉक्टर इंटरव्यू लेते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट होगा या कोई डॉक्टर होगा, आपको यहाँ पे उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं DHA के, दुबई हेल्थ अथॉरिटी के, तो वो क्या करता है आपको लोकेशन सेंड करता है कि इस हॉस्पिटल में इस डेट को आना है। तो आपने होम कंट्री से विजिट पे आना होता है और यहाँ पे आपने फिलबॉटमिस्ट का एग्जाम इंटरव्यू जिस तरह होता है आपसे नॉर्मल आपकी रूटीन के बारे में पूछा जाता है कि आप किस तरह ये काम ब्लड कैसे करते हैं, SOP बता दी, ये सारी चीजें आपसे पूछे। उसके बारे में एक अलग वीडियो बताऊंगा कि आपसे इंटरव्यू
जो आपका फिलबॉटमिस्ट की जो इंटरव्यू है वो किस तरह लिया जाता है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये है कि आपकी ओरल एग्जाम होगा, अगर आप ओरल एग्जाम पास करते हो तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, लाइसेंस मिल जाता है एंड देन आप जॉब हंटिंग कर सकते हो। सैलरी मैंने बता दी। लास्ट चीज रह गई एक्सपेंसेस। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे रहने का, फूड का, रिहाइश, ये जितने हैं आपका एक्सपेंसिव, मिनिमम 1000 दरहम आपका खर्चा हो जाते हैं। अगर आप बिट स्पेस पे रहते हो तो आपका 1000 दरहम अगर निकाल दे, बाकी आपकी सारी सेविंग हो सकती है, जो कि एक अच्छी खासी सेविंग है। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। और आपने जो हमारे साथ प्रोसेस करते हो उसमें पेमेंट भी आपने 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने होते हैं, तो आपको इजी हो जाता है। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।